ज्योग्राफी चैप्टर 2 10th क्लास, जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन में भारत के संसाधनों के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 1 में और चैप्टर नंबर 2 में भी भारत के संसाधनों में, जिसमें पहले अपन ने प्राकृतिक संसाधन के रूप में पढ़ा था। अब ये मैन मेड या मानव द्वारा निर्मित संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम कृषि की फसलों के बारे में, खनिज के बारे में और उसके शक्ति के साधन के बारे में पढ़े थे। और भारत में कृषि का योगदान किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है उसके बारे में हम देखते हैं, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि मनुष्य का जीवन कृषि पर निर्भर रहता है और कृषि मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहते। मनुष्य का जीवन में जो आत्मा का महत्व होता है, वही भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व होता है। भारत की फसलें मुख्यतः दो तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू सीजन, मौसम के अनुसार, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू स्टडी, मतलब अध्ययन के अनुसार। सीजन के अनुसार फसलें तीन प्रकार से उगाई जाती हैं: खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद फसलें। अध्ययन की दृष्टि से फसलें दो तरह की उगाई जाती है: खाद्यान्न फसलें और नगद फसलें। खरीफ की फसलें जो कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ में उगाई जाती हैं और जिसमें ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, गन्ना, कपास, पटसन, मूंगफली आदि ऐसी फसलें होती हैं, जिसे हम वर्षा ऋतु के आगमन पर ही बोते हैं, उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। रबी की फसलें वे जो शरद ऋतु के आगमन यानी दशहरे दिवाली के पहले हम बोते हैं और जिसमें गर्मी में जैसे मार्च अप्रैल में हम उसको काटते हैं, उसको रबी की फसलें कहते हैं। रबी की फसलों में हम गेहूँ, चना, सरसों, तंबाकू आदि फसलें जो होती है वो रबी की फसलें। जायद फसलें जो ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली होती है, हरी जैसे सब्जियां होती हैं, चने होते हैं, कि मतलब ऐसी फसलें जो हरे चने होते हैं, जो सीजनेबल होते हैं, उनको जायद फसलें कहते हैं। अब आते हैं अध्ययन की दृष्टि से, मतलब स्टडी टू अकॉर्डिंग टू स्टडी। तो खाद्यान्न की फसलें मतलब फूड क्रॉप्स में ऐसी फसलें से आशा है जो हमें मुख्यतः भोजन के लिए या हम खाने के लिए उपयोगी करते हैं, जैसे कि दालें हैं, अनाज है। तो गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सब फसलें जो है जो भोजन के लिए हम उपयोग में करते हैं। दूसरा होता है आपकी कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स, मतलब नकदी फसलें। ऐसी फसलें जो कि हम जिससे हम व्यापार करते हैं, जिन्हें बेचकर हम पैसे कमाते हैं। ये फसलें जैसे जूट, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, रबड़, तंबाकू, ये फसलें होती हैं जिसे हम पैसे कमाते हैं या नगद कमाते हैं। ऐसी फसलें को कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स कहा जाता है। इसके बाद आता है ये आपकी जो फसलों के बारे में दे रखा है कि किस तरह से कौन कौन से गेहूं की फसलें कहाँ उगती हैं। ये जो तालिका फसलों की बनाई रखी है, इसमें हम भारत में इन फसलों का उत्पादन कहाँ किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि मुख्यतः जो फसलें हैं, गेहूं है, चावल है, ज्वार है, मक्का, बाजरा, ये कहाँ पर पाई जाती है। जैसे गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये आप लोग देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि जगहों पे गेहूँ पाया जाता है। चावल पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बाजरा है वो राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जो जो कि ब्रेली के नाम से जानते हैं बाजरा। बरेली उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब में पाया जाता है। चना जैसे दालें हैं, ग्राम्स जिसको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक में पाया जाता है। मक्का की फसलें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश अधिकतर हम देखने को मिलता है कि कुल मिला के जो मुख्यतः फसलें हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, ये अधिकतर गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, इस तरह की फसलें हमें देखने को मिलती हैं। जहाँ पर अब देखिए जैसे तिलहन मतलब जो
तिल के बारे में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो मोटे तौर पे हम ये आप इन सभी फसलों के बारे में जब लिखेंगे तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को हर फसलों के बारे में आप कॉमनली बता सकते हैं। मूंगफली गुजरात में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, भारत के और मूंगफली विश्व में पहले नंबर पर भारत देश एक ऐसा है जहाँ पर मूंगफली की पैदावार सबसे अधिक होती है। सरसों सरसों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भी कह सकते हैं कि जहाँ पर सरसों की खेती की पैदावार बहुत अच्छी मात्रा में होती है। सोयाबीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद आता है सनफ्लावर, सूरजमुखी, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र पाया जाता है। टी मतलब चाय, जो कि असम, पश्चिम बंगाल में ये सारे आप जितने भी आपके ये आप दिख रहे हैं ये सारी फसलों के बारे में, तो जिसमें सिर्फ आपको इनमें सभी के बारे में आपको नाम के बारे में दे रखा है। कॉफ़ी कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरला में पाया जाता है। टबैको तम्बाकू मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। शुगर केन मतलब गन्ना उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कपास जैसे कॉटन अब गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जूट जो कि पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अफीम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। रबड़ की खेती हम केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप, भारत में 90% रबड़ केरल में ही पैदा होता है। तो इसके बारे में हम ये आपको सिर्फ ये फसलों के बारे में और उनके राज्यों के बारे में या उनके क्षेत्रों के बारे में लिखना है। उसमें आते हैं मसाले अधिकतर हमें काली मिर्च केरल में, लाल मिर्च आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में पाया जाता है। छोटी इलायची केरल में और कर्नाटक, तमिलनाडु में। लौंग तमिलनाडु, केरल में। हल्दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में। सुपारी कर्नाटक, केरल, असम में, पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सारे जिसमें से आपको कैशू नट हो गया, काजू केरल, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, उड़ीसा में। जिसको फ्लैक्स जिसमें एक जो बोरे बनते हैं, ख़ास तौर पे हम जूट का ही एक दूसरा रूप होता है सन के रूप में, जो आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। रेशम सिल्क जिसमें कर्नाटक, कश्मीर जैसे रेशम की खेती होती है, तो ये कर्नाटक, कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल में होता है। आलू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार में होता है। तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें जो चावल हैं वो भारत की सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर खाई जाने वाली फसल है। गेहूँ सबसे पहले नंबर पर भारत की दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है। गेहूँ कुल मिला के गेहूँ का उत्पादन लगभग 12.7% होता है और चावल का 40.5% होता है। तो मोटे अनाजों में लगभग 30.3%, दालों का और 16.5% भाग बाकी दालों का होता है। तो हम कुल मिला के देख सकते हैं कि सबसे पहले तौर पर जो मुख्य तौर पर खाद्यान्न फसल है वो चावल है, दूसरे तौर पे गेहूँ है, बाकी खाद्यान्न फसलें हैं जो मोटे दालें हैं जो हम 16.5% की दर से लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फसलों उगाए जाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है, या सबसे उसमें एक इस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं इस राज्य में कि उसमें सब तरह के फसलों को उगाना आसानी से हो जाता है। अब आते हैं अपना अगला पैराग्राफ 2.3 पेज नंबर 21 पे, उन्नत प्रेक्षण। ये आपका नॉलेज टाइप ऑफ द मेथड ऑफ फार्मिंग थ्रू विजिट टू ऑफ डेवलप फार्म, मतलब आपकी जो खेती करने की प्रणाली है या उसको किस प्रकार से उसका हम नॉलेज ले सकते हैं, तो इसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में देखते हैं।